अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा पाक का तफसीली तकाफुल का पहला कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है। इसके लिए हम यहाँ सब जमा है और आप सब पार्टिसिपेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ। मेरा नाम नासिर अली शुमरो है। मैं पाक का फैमिली का हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीईओ वकास अहमद और उनके साथ मौजूद है हमारे सीएफओ एहसन कुरैशी। आज के सेशन की इब्तिदा हमारे वकास साहब करेंगे आपको ब्रीफ करने से। वकास साहब को दावत देता हूँ इस सेशन का आगाज। थैंक्स जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल टू आवर फर्स्ट कॉर्पोरेट ब्रीफ सेशन आपका द फैमिली तकाफुल। दिस इज अवर एजेंडा टुडे। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा पाक कतर ग्रुप से, पाक कतर फैमिली तकाफुल से, हमारी प्रोडक्ट से, हमारे इनिशिएटिव से। हमारा ग्रुप कंप्राइज करता है पाक कतर फैमिली तकाफुल और जनरल तकाफुल से, जो सबसे पहले कंपनी एस्टेब्लिश हुई हमारी 2007 में। उसके बाद पाक कतर इन्वेस्टमेंट्स है, पाक कतर एसेट मैनेजमेंट है और हमारे शेयर ट्रेडिंग है और पाक कतर केयर फाउंडेशन है। ये एक ग्रुप है जो कि तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है गुज़श्ता 20 साल से किसी न किसी एस्पेक्ट में या किसी न किसी एरिया में। हमारी कंपनी पाक कतर AA रेटिंग है, स्टेबल आउटलुक, और हम पाकिस्तान में पहली लाइफ इंश्योरर या फैमिली तकाफुल है जो पेंशन फंड मैनेजर का लाइसेंस भी रखते हैं। उसमें भी हमारी रेटिंग AM2+ है अल्हम्दुलिल्लाह। पाक कतर फैमिली तकाफुल जब बनी थी 2006 में रजिस्टर हुई, 2007 में बिजनेस शुरू किया। तो इस्लामिक इंश्योरेंस का एक ऐसा मॉडल पाकिस्तान में आया जिसने वक्त की बेस पे पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट किया और उस वक्त से लेकर आज तक अपने इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम एरियाज में, जिसमें आगे थोड़ा डिटेल से मैं जिक्र करूंगा। हमारी कंपनी SECB से रजिस्टर्ड है और इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड जिसके चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद हसन कलीम साहब हैं, उनकी सुपरविजन में ये कंपनी का काम करती है। हमारा विजन डे 1 से हमने सोचा कि क्या ऐसा ब्रॉड ख्वाब देखें, तो हमने इसको आर्टिकुलेट किया, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन थ्रू तकाफुल टू एवरीवन। यानी ये मैसेज हम इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं। इसको हमने फिर अपने मिशन में मजीद बयान किया कि इसका स्टार्ट हम एजुकेशन से करेंगे, अवेयरनेस से करेंगे और इसका एक इमेज कायम करेंगे जो एक वैल्यू पे होगा, आइडियोलॉजिकल वैल्यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस बात फख्र महसूस करता हूँ कि 20 साल में ये काम हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, एजुकेशन और अवेयरनेस तकाफुल की। फिर इथिकल प्रैक्टिसेस, हमारे ऊपर 2 प्रेशर थे, एक शरिया कंप्लाइंट होना और दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड करना। कस्टमर सर्विस देना तो हर एक पे होता है, लेकिन हमारे ऊपर ये इसका इथिकल होना बहुत जरूरी था कि हमारे प्रोडक्ट्स इथिकल हो, हमारे प्रोसेस इथिकल हो और हमारी एक्सप्लेनेशन कस्टमर इथिकल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे अपने ट्रेनों में अच्छे तरीके से काम किया। फिर हमारे एम्प्लॉइज, हम उनको जब तक अच्छे एम्प्लॉइज नहीं होंगे वो अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकेंगे। अल्लाह का शुक्र है इस एरिया में भी हमने अपने 20 साल में ऐसे तरीके से इस पर काम किया। कम्युनिटी और एनवायरनमेंट विद एक्सीलेंस, ऐसे तरीके से अपनी कम्युनिटी और एनवायरनमेंट में हम अपनी सर्विसेज देंगे। इसका जिक्र मैं आप साथ साथ करूंगा कि कैसी प्रोडक्ट्स जो कि स्केल भी हो और उन्होंने इम्पैक्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शेल्फ पे मौजूद है। ये वाली लीडरशिप है। माइसेल्फ, मुझे 34 ईयर्स हो गए इंश्योरेंस और तकाफुल में, डिफरेंट कंपनी में काम किया। एहसन कुरैशी साहब हमारे CFO है, इनको भी 27 साल से ज्यादा अर्सा है। नासिर अली सैयद साहब हमारे हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 25 साल से ज्यादा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारी टीम और इसके साथ मैनेजमेंट बेटी इस कंपनी को रन करती है डे टू डे ऑपरेशंस। कुछ एक ग्लिम्स हमारी टाइमलाइन का, हमारी कुछ अचीवमेंट्स का जो हमने इस साल गुजरे हुए सालों में हमने इस साल में हासिल की। 2007 में ऑपरेशन शुरू हुआ, 2008 में हम उसकी तैयारी में लगे रहे, उसमें सिस्टम्स प्रोसेस हमने ऑन बोर्ड किए। 2009 में इन सिस्टम और प्रोसेस की बेस पे मैंने फैमिली तकाफुल का यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का अवार्ड मिला डिफरेंट समिट्स में, जो कि इस बात का इजहार करता है कि हमने डे 1 से ही ना सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बल्कि अपनी मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी को
अच्छे तरीके से उसकी बुनियाद रखी। ये सिस्टम हमारे मलेशिया से पेंटासॉफ्ट और दूसरे सिस्टम हमने लिए सैप। 2015 में ये सफर फिर चलता रहा, हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होती रही। 2015 में हमें फिर बेस्ट तकाफुल कंपनी का अवार्ड मिला, 2016 में सिमिलरली, 2017 में ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, 2018 में बेस्ट कंपनी अवार्ड और ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो ये हमारा सफर चलता रहा। एक लीप जो हमने लिया वो 2022 में लिया। ये हमने पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बने जिसने वीपीएस का लाइसेंस लिया। वीपीएस वॉलंटरी पेंशन स्कीम है। ये इसलिए हमें अलाउ किया कि प्राइवेट वीपीएस स्कीम भी हम लॉन्च कर सके और फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी हम कंट्रीब्यूट कर सके। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट को रिवैम्प किया 2022 में। दिस वाज द टाइम पे हम 2007 से लेके 2021 तक अपनी तमाम लाइन ऑफ बिजनेस, इसमें लाइफ, ग्रुप लाइफ, ग्रुप हेल्थ, इंडिविजुअल लाइफ, सारी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे। मगर मेनली वो ड्राइव थी पिछले लेगेसी से जो लाइफ इंश्योरेंस से चली आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ यूनिट लिंक प्रोडक्ट में, तो हम वो रूटीन की यूनिट लिंक बैंका और एजेंसी से राइट करते थे, जिसमें काफी हाई एलोकेशन शुरू में होती थी और काफी मल्टीपल चार्जेस थे, जिसकी वजह से कस्टमर को वैल्यू मिलनी पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने महाना बचत एंड फ्लेक्सी प्लान पहली दफा लॉन्च किया और उसके बाद हम 3 साल उसको इम्प्रूव करते रहे। ये प्लान क्या करता है कि 100% आपको आपका अमाउंट डे 1 से इन्वेस्टमेंट में डालता है और बैक एंड पे 3-4 वेरिएंट के थ्रू आपको कम्प्लीमेंट्री तकाफुल कवरेज प्रोवाइड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा साल था। उसके बाद नेवर लुकिंग बैक 2023 में हमने इसको मैच्योर किया, 24 में, और आज हम 25 में खड़े हैं। 2023 में ये अवार्ड मिले डिसेबिलिटी के और बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के। 2024 में रेटिंग की हमें जरूरत थी AM2। हम पहले पेंशन फंड मैनेजर एज लाइफ इंश्योरर थे जिनको ये रेटिंग असाइन हुई। इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को AM2 या पेंशन फंड मैनेजर की रेटिंग दी जाती। हमने अपने कस्टमर को जब ये नई प्रोडक्ट जिसमें लिक्विडिटी थी कि आप अपनी कैश वैल्यू डे 1 से देख सकते हैं और उसको असेस कर सकते हैं थ्रू पार्शियल विड्रॉल और फुल विड्रॉल, जो कि पुरानी इंश्योरेंस कंपनी में 2 साल का ब्लॉकिंग पीरियड होता था। तो इसके लिए हमने इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटी लॉन्च की। पहले क्या होता था कि जब किसी को अपने आरजी अपने फंड को असेस करने की जरूरत पड़ती थी तो उसको 15 से 20 दिन का दरकार होता था। तो वी स्टार्टेड दिस फैसिलिटी थ्रू मिजान में, और आज हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारा कोई भी कस्टमर किसी भी टाइम अपनी कैश वैल्यू अप टू 5 लाख तक इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकता है 1 से 2 मिनट। फिर आई कैप हमारा एक बड़ा प्रेस्टीजियस इदारा है, उसके अप्रूव ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बने और आज हम फख्र के साथ कहते हैं 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा ट्रेनिंग हमारे इस प्रोग्राम के तहत इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। लीडिंग तकाफुल कंपनी का अवार्ड CXO से मिला। हमने CRM सिस्टम लाए, 24/7 कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर। ये हेल्थ में तो अवेलेबल था हमारे पास, बट हमारे लाइव के कस्टमर भी अब इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। ये जो हमारा जर्नी था 3 साल का, उससे एक्सपीरियंस करते हुए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो हमने नए एक्सपीरियंसेस किए सेविंग में, तो 2025 में वी वर एबल टू लॉन्च फॉर लाइफ टाइम एन्युटी। इसका नाम लाइफ टाइम हमारा प्लान है। हम पहले डेथ कवरेज करते थे, डिसेबिलिटी की कवरेज करते थे, बीमारी की कवरेज करते थे, लाइफ एंड हेल्थ। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि जब हमने लाइफ पे लॉन्जिविटी का कॉन्सेप्ट लेके आए, जो कि मैच्योर मार्केट्स में अवेलेबल था, हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में नहीं था। इसमें क्या होता है कि हमने एक नया वर्क पूल क्रिएट किया जो नॉर्मल जो हमारा AMC का इनकम प्लान होता है वो क्या करता है 60 साल तक अपने पैसे देते हैं, उसके बाद उसका वो अमाउंट और प्रॉफिट आपको 72 से 75 ईयर्स तक नॉर्मल एन्युटी की सूरत में देते हैं। What happens after 75? The real time, the old age, जहाँ नीड पड़ती है कि आपको कहाँ अब आपका गुजारा कैसे होगा। तो ये जो नया वक्त हमने क्रिएट किया, ये 75 साल के बाद आपको लाइफ टाइम तक, आपकी 90 हो गई है, 100 हो गई, 125, वहां तक आपको लेके जाता है और आपको रेगुलर गारंटीड पेंशन देता है। तो दिस वाज यूनिक प्रोडक्ट जिसको बाद हमारे पेंशन स्कीम में जब हमने बात की पंजाब से और गवर्नमेंट KP में, उसमें प्लग इन के लिए हमने उनको अच्छी तजावीज़ दी जिसको उन्होंने बहुत सराहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर हमारा प्रोडक्ट की सूरत में जारी रहा। फिर हम 2025 के आखिर में लिस्टेड कंपनी बने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इज़राइल में मिली। इसके अलावा जो पेंशन का लाइसेंस हम ले चुके थे तो गवर्नमेंट ने 2022 में KP में और पंजाब में 2024 से ऑनवर्ड पेंशन तरफ अपनी नए एम्प्लॉइज, तो हम उसके लिए PFM सिलेक्ट हुए पहले KP में, पंजाब में और बलोचिस्तान में।
आज मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल और सिंध से भी साइन कर चुके हैं, जबकि केपी, पंजाब और बलूचिस्तान से हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो चुकी है और हमने रीजनेबल नंबर अपना कंट्रीब्यूट किया है। इम्पैक्ट इस 19 साल का, आज हम खड़े हैं पेड अप कैपिटल 2.3 बिलियन पे, क्लेम हमने 78 बिलियन के दिए हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट आज हमारी कंपनी के 80 बिलियन प्लस हैं, 800 मिलियन सरप्लस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सरप्लस का कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया, काफी इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें मेन फर्क जो दो से तीन थे, उसमें एक ये था कि सरप्लस का ताल्लुक एक कन्वेंशनल कंपनी में शेयर होल्डर से होता है, जबकि यहाँ वक्त क्योंकि अलहदा एंटिटी होती है तो सप्लस कैलकुलेट अलहदा होता है, रखा अलहदा जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें अकॉर्डिंग टू शरिया बोर्ड का अप्रूवल। हमारी टीम 80 ब्रांचों में 2400 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 400 के करीब लोग हमारे हेड ऑफिस में, 2000 से ज्यादा लोग हमारी डिफरेंट ब्रांचेस में जो आपको सर्व करने के लिए मौजूद है। हमारी रेटिंग AA विद स्टेबल आउटलुक और PFM के लिए AM 2+ स्टेबल आउटलुक है। इसके अलावा 20 साल हो गए हम तमाम सर्विसेज दे रहे हैं और आज हम 5 मिलियन इंडिविजुअल्स को सर्व कर रहे हैं और 2000 कॉर्पोरेट को सर्व कर रहे हैं। और टोटल हमारा इम्पैक्ट जो टैक्स में गया है 3 बिलियन प्लस का है और लास्ट ईयर हमने क्लोज किया बिजनेस 30 बिलियन प्लस, जो कि इकोनॉमी फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारी तरफ से छोटा सा हिस्सा है। ये हमारे बोर्ड के मेंबर्स के नाम है और हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी सरमाई में ये कंपनी आगे ग्रोथ करती है और डे टू डे गाइडेंस ले रही होती है। हमारे स्पॉन्सर्स कतर इन्वेस्टमेंट्स हमारी शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की कंपनी है जो इन तमाम अमूर को देखती है, हमारी फैमिली तकाफुल को, फाइनेंशियल गाइडेंस को। और इसके अलावा हमारे 2 कतर के पार्टनर्स हैं जो डे 1 से हमारे साथ हैं। इनका कॉन्फिडेंस और इनका एक्सपीरियंस जो बैंकिंग और इंश्योरेंस में था, दैट पेड अस वेल टू स्टार्ट इन 2007 कि हम अपनी कंपनी को कैसे एक अच्छा एजेंसी चैनल, बैंक का चैनल दे। कतर इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनी है और कतर इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक है, ये कतर के इदारे हैं। हमारा शरिया बोर्ड जब हमने स्टार्ट किया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उसके चेयरमैन थे, 3 मेंबर थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 तक ये बोर्ड हमारे साथ था। आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने राइट हैंड मुफ्ती मोहम्मद हसन कलीम साहब को ये इंटरेस्ट किया है कि वो हमारे शरिया बोर्ड को एडवाइस करें एज चेयरमैन। मुफ्ती इसमतुल्लाह साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाकिर सिद्दीकी साहब, ये तीनों अपने अपने एरिया में ना सिर्फ इस्लामिक इंश्योरेंस यानी तकाफुल में बल्कि इस्लामिक बैंकिंग और AMC में भी अपनी खिदमत अंजाम दिया, तो नो नेम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक और डिस्टिंक्शन हमें हासिल है कि आज जब मैं तकाफुल रूल्स को देखता हूँ SCCP के, तो कंपनी को अलाउड है कि एक शरिया एडवाइजर रखते हैं, बट हमारी मैनेजमेंट ने और बोर्ड ने ये ट्रस्ट किया कि डे 1 से हम बोर्ड की खिदमत देंगे, ताकि इस एरा में जो हमारी बेसिस है कि हम इस्लामिक होंगे, तो एक पूरे बोर्ड की गवर्नेंस हमारे साथ शामिल रही है आज 19 साल तक। प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा जिक्र किया, राइट साइड पे वो प्रोडक्ट है हमारी, ये रिटेल की प्रोडक्ट्स हैं जो फर्दे वाहद को सर्व करती है। एजुकेशन प्लान है, प्रायोरिटी तकाफुल प्लान है, जो कन्वेंशनल यूनिट लिंक प्लान थे। इसके अलावा हमने सेहत का प्लान, फैमिली सेहत प्लान, हेल्थ कवरेज इंडिविजुअल्स के लिए रखा। फिर हमारी इनोवेशन 2022 में महाना बचत तकाफुल प्लान, जो कि है तो इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान, लेकिन मैंने जैसे जिक्र किया कि 100% एलोकेशन और इसमें 5 से 6 वेरिएंट है, जो कि हर फर्द की जरूरत के मुताबिक उसको हम ट्वीक करते हैं और हमारी सेल्स टीम और डिजिटल चैनल इसको ऑफर करती है कस्टमर। BPS का लाइसेंस हमने लिया, तो दोनों प्राइवेट BPS और गवर्नमेंट BPS हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर करते हैं। इसके थ्रू 20% टैक्स रिबेट का भी कस्टमर को फायदा होता है। वी हैव पेनिट्रेटेड इनटू दिस सेगमेंट वेल इन लास्ट 3 इयर्स। लाइफ टाइम को फालन हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, तो हम इसको दोनों एंगल से देख रहे हैं। हम इंडिविजुअल तक तो पहुंचा ही रहे हैं, अभी इस साल से हमने इसको शुरू किया कि कॉर्पोरेट्स को पिच करें, तो SMEs हैं जहां फॉर्मल सेक्टर की पेंशन नहीं है या एम्प्लॉयड लोग नहीं है छोटी फैक्ट्री में, तो इस साल हमने इसको इस पे पिच करना शुरू किया। ये हमारी यूनिक प्रोडक्ट है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर कॉर्पोरेट्स को देखें, चाहे गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट्स हो चाहे प्राइवेट हो, हम ग्रुप सेविंग एंड तकाफुल प्लान, इसको हम एज एन एरे यूज करते हैं रिटायरमेंट सोल्यूशन के तौर पे। इसमें हमारे पास काफी सब सोल्यूशन है, EPF है, ग्रेजुएटी है। ये करता है क्या है कि आप जो फंड मैनेज करते हैं अपने ग्रुप में,
तो easily you can transfer to us with the responsibility of not only managing but servicing that also. तो इसको बड़ी पजीराई मिली हमारे 3 साल में, और हम आज पाकिस्तान के 200 से ज्यादा बड़े ग्रुप्स को ये सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा ग्रुप लाइफ का सेगमेंट फैमिली तकाफुल के नाम से, ये जो आपके एम्प्लॉइज हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत या ऑप्शनल आप लाइफ कवरेज अपने ग्रुप्स को दें तो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें सारे सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स डिसेबिलिटी के और सारी चीजें होती हैं। इसी तरह ग्रुप हेल्थ तकाफुल पाकिस्तान में नीड है इसकी, तो तमाम अच्छे कॉर्पोरेट्स जो है ग्रुप हेल्थ तकाफुल प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक कदर की इसमें शाना बशाना सर्विसेज दे रही है, जिसका बेनिफिट 2000 से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेट्स हैं। इसके अलावा पे कंटिन्यूएशन स्कीम है। ये स्कीम क्या करती है, अगर किसी कस्टमर एम्प्लॉय का इंतकाल हो जाए तो उस सूरत में एक प्रोविजन होती है 2 साल 3 साल 5 साल तक, जैसे एम्प्लॉय सिलेक्ट करे कि उसकी तनख्वाह जारी रहती है थ्रू एम्प्लॉयर, हम उसको एज ए क्लेम पिक करते हैं। तो ये हमारा कॉर्पोरेट्स का छोटा सा एक बुक है जो हम पिछले 19 साल में डेवलप किया और कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। अब नेटवर्क 82 ब्रांचेस हो चुके हैं। हमने 3 एरिया में बांटा हुआ है। साउथ 11 ब्रांचेस जिसमें एक बलूचिस्तान में है और 10 हमारी सिंध में है। नॉर्थ में 35 है जिसमें गिलगित भी है, AJK भी है और KP पूरा है। सेंट्रल में मेनली पंजाब है 36 ब्रांचेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा रीजनेबल नेटवर्क है जिसके थ्रू हम सर्विसेज नए कस्टमर्स और पुराने कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करते हैं। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसको सर्व करने की बात करते हैं तो इनोवेशन की बात होती है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन विंग, एक आपका सर्विसिंग विंग। सर्विस में सारा डिजिटल और इनोवेशन डे टू डे हमारी डेली सर्विसेज का पार्ट है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो हमारा जो एजेंसी चैनल है इन एडिशन टू बैंक का चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने इस साल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और टोटल 800 ज्यादा हमने एम्प्लॉइज हायर किए हैं। इसका पर्पज क्या है, क्योंकि टिपिकली ये था कि जो सेविंग प्रोडक्ट है उसको जाके अप्रोच करके कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता था, उसके वेरिएंट जो निस्बतन टेक्निकल है दूसरी प्रोडक्ट्स की निस्बत। तो ये हम अपने जो 80+ ब्रांचेज है वहां 800 से ज्यादा लोगों का हमने इजाफा किया है। और फिर इन सबका इजाफा करना ही एक काम नहीं होता, बल्कि इसको पूरा एंगेज करना, पहले 15 दिन के लिए उनको ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग देना, ये पूरा एक निजाम है जो कि कंटिन्यू रहता है नए ब्लड को लाने में और उनको ट्रेन करने में। फिर हमारे मार्केटिंग पे फोकस किया था कि वो पैगाम जो हमारी सेल्स टीम में बैंक लेके जाते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचे। उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का हमने पिछले साल से स्टार्टअप किया। 6 मार्केटिंग कैंपेन हमने लॉन्च की हैं और 20,000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें लीड जनरेट हुई है और 13 मिलियन लोगों ने इसको देखा है। तो ये वो डिजिटल का चेंज दे रहा है जिसको हम फुल्ली यूटिलाइज करने का प्लान रखते हैं फ्यूचर में। फिर सारे काम करने के लिए क्या चाहिए, बैक एंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग ना सिर्फ एक IT टीम चाहिए बल्कि एक डिजिटल इनिशिएटिव्स का पूरा एक एरिया जो रोज ये सोचता है कि हम क्या नया लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी हमने कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स इस पूरे 6 महीने में और पिछले साल में की है ताकि हमारी एफिशिएंसी और बिजनेस की कैपेबिलिटी बढ़े, चाहे वो कस्टमर को सर्विस देने के लिए हो, चाहे नए कस्टमर को हम तक आसानी से पहुंचाने में लाए। इसका थोड़ा सा जिक्र मैं आगे भी करूँ। कुछ हमने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपेंशन भी किया है। पुरानी ब्रांचों में हमारी प्रोडक्ट की नेचर वेल्थ मैनेजमेंट की थी तो उनको रेनोवेट किया है 14 ब्रांचेस को, नई ब्रांचों में इजाफा किया है। साउथ में हमने कराची में DHA में ब्रांच खोली है, सेंट्रल में 3 शहरों में और नॉर्थ में एक पेशावर में एडिशनल ब्रांच का इजाफा किया है। तो हमारा यहाँ पर्पज यही है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ हम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे फौरन हमारे कॉर्पोरेट्स में और रिटेल में, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो उसके लिए हमारी प्रेजेंस और एक रिस्पेक्टेबल ब्रांच जो ब्रांडिंग में हमारी शो करे और वहां टीम बैठने की भी जगह। तो इसमें हमने ये काम किया है लास्ट 6 मंथ। ये हमारी कुछ कैंपेन्स हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो या सिंपल मार्केटिंग हमारे सेल्स फोर्स वाले कर रहे हैं, तो ये हमको हेल्प आउट करते हैं। यहाँ से हमारे टच पॉइंट पैगाम को पहुंचाना कभी भी स्केल नहीं कर पाता। अगर आपके पास 1000 2000 सेल्स के लोग हो तो एक हद तक लोगों तक पहुंच सके। तो अपने एजेंट्स को एनेबल करने के लिए और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये हमने कुछ इनोवेशंस की हैं। पहली तो हमारी PQFS ऐप है, 3 साल पहले हमने बनाई। हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया Day 1 से कि आप जैसे ही आप अपना प्लान ऑन बोर्ड करें
तो उस वक्त हमारा टाइम था आधे घंटे में हम बोर्ड करते थे, आज 10 मिनट में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि हर वक्त आपको एक्सेस है अपनी मनी का, यू कैन सी योर कैश वैल्यू, यू कैन इंस्टेंटली विड्रॉ या अपने एड्रेस चेंज करना है, कोई और तब्दीली करनी तो दैट इज अवेलेबल। इसी तरह एलिवेट हमारा एजेंट के लिए तमाम टीम जो हमारी 1500 से ज्यादा की है, उनके लिए हमने ये सारी सर्विसेज, उनका अपना पोर्टफोलियो यहाँ हो, रिकॉर्ड्स वहां हो, तो उसके लिए हमने फिर मैंने आपसे जिक्र किया था रिटायरमेंट सोल्यूशन का, उसके लिए लैदा ऐप है ताकि यहाँ से अमाउंट कैश वैल्यू तमाम एम्प्लॉइज को नजर आती है और वो अपना अगर कोई विड्रॉल करना है या चेंज करना तो साथ के साथ करना। व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो व्हाट्सएप का हमारा चैनल हर वक्त लाइव होता है कस्टमर्स को अपनी सहूलियात प्रदान करने के लिए और इंफॉर्मेशन और सर्विसेज के लिए। जी सर। फिर एक वो भी प्रोडक्ट हो फाइनेंशियल सेक्टर की, उसमें एक्चुअल नीड से लिंक करना जरूरी है। अब नीड को किस तरह कस्टमर तक पहुंचाए, तो पहले जमाने में ये होता है कि इलस्ट्रेशन होती थी, उसको प्रिंट करते दिखाते। अब हमने रियल टाइम कैलकुलेटर्स दिए हैं जिसमें वो नीड एनालिसिस करता है और उसको ये बात बताता है कि कौन सी हमारी उसके लिए किस लाइफ साइकिल में जरूरी है। तो ये बड़ा हमारी रियल टाइम इनोवेशन है, हमारे सेल्स है, हमारे टैब पे लेके जाते हैं कस्टमर के पास और देन एंड देयर डिसाइड कराते हैं, बजाय के कन्वेंशनली उसको दो ऑप्शन भेजे फिर 4 ऑप्शन भेजे। तो ये देन एंड देयर आप मल्टीपल ऑप्शन वहीं देता है और आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा सोल्यूशन चूज कर। हमारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग मैंने पहले जिक्र किया, हमारी ऐप का हिस्सा है। पहले आपको पता है 3 से 4 दिन अंडर राइटिंग में प्रपोजल सबमिट होते थे, मेडिकल आता था, उसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आते थे, वेरिफिकेशन होती थी। इस सबको हमने इन 10 पॉइंट्स को हमने इंटीग्रेट किया और आज हम 10 से 15 मिनट में ये अकाउंट ओपनिंग का सिलसिला अपने एमबीटी ऐप में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके हैं और फ्यूचर में हम इसको मजीद इंप्रूव करते रहेंगे थ्रू जो वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का आती जा रही है। ये एक डाटा है, कहते हैं टेक्नोलॉजी बनाना तो आसान है लेकिन उसको क्या यूज करना, अपने लोगों को उसका आदी करना कैसा है, तो दिस इज स्नैपशॉट के 24,000 से ज्यादा हम पॉलिसीज इसी पे व्यू किए हैं इस प्लेटफॉर्म से, 2000 से लाइफ टाइम की। पर देखें पिछले साल 25,000 विड्रॉल्स की रिक्वेस्ट हमें इस ऐप से रिसीव हुई, हमने सर्व किया और इस साल 5 महीने में 11,000 से ज्यादा। तो ये शो करता है कि जो हमने प्लेटफॉर्म रेडी किया है उसकी रसाई लोगों तक कैसे मुमकिन हुई और उसको यूज उसका कैसा दिया हमारी सेल्स टीम ने और कस्टमर ने। जी ई लर्निंग पोर्टल मैंने जिक्र किया था, 800 लोग हायर किए। अब 800 लोग हायर किए, 1000 लोग पहले हैं, तो उनको फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं होता कि ट्रेन करें। वी हैव एफटीसी फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स है और एमडीपी फॉर मैनेजर्स, बट हम करते क्या है कि स्टार्ट में आते ही उसका मैनेजर पहले दिन उसको वो करके बेसिक ओरिएंटेशन करके उसको ई लर्निंग पोर्टल पे आ। तो इसमें हमारा ना सिर्फ बात करता फैमिली की, कॉर्पोरेट की और रिटेल की प्रोडक्ट्स है, बल्कि हमारे ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होती है। तो इसको पास थ्रू पहले 15 दिन में करना। इसका फायदा ये है कि वो गेट रेडी और इक्विप टू मार्केट फौरन हो जाता है पहले। तो ये हमारा इनिशिएटिव भी डिजिटल इनिशिएटिव में एक अहम चीज है। सेंट्रलाइज सीआरएम हमारे पास नहीं था, लास्ट ईयर हमने सीआरएम लिया। तो टिकट मैनेजमेंट सिस्टम, लीड मैनेजमेंट सिस्टम और रियल टाइम डाटा जो हमारी सीबीसी कस्टमर की इनकमिंग और आउटगोइंग थी वो सारा हम इससे मैनेज करते हैं। ये फ्यूचर का हमारा प्लान है कि हम इसको पूरे सेंट्रलाइज कॉन्टेक्ट सेंटर में इंशाल्लाह कन्वर्ट कर देंगे ओवर इंटरनल एंड क्वार्टर कैपेबिलिटीज। ISO सर्टिफिकेशन ग्लोबली बेंचमार्क है फैक्ट्री मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स का। तो हमने ISO 27001 सर्टिफिकेशन भी दे रखी है ताकि हमारे डिजिटल एसेट्स महफूज और रिस्क मैनेजमेंट में हमें हेल्प करते रहे। मोबाइल एप्स जिक्र हो चुका है, लेकिन जस्ट टू शो पीडीएफ ऐसे हमारे कस्टमर्स के लिए है। इसी में डिजिटल ऑनबोर्डिंग है। एलिवेट हमारे सेल्स टीम को पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और फिर जब हम आ जाते हैं उनको सर्विस देने में, तो इलाज और मेडिकल फैसिलिटेशन पोर्टल हमारे हॉस्पिटल्स में और हमारे कस्टमर्स के पास होता है और फैमिली से हमारे रिटेल कस्टमर्स के पास है, ताकि वो अपना क्लेम लॉन्च कर सकें, अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकें और अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो तो वहां इंटीमेशन कर सकें। ये हमारा 2025 का बिजनेस है।
30 बिलियन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव की 4% ग्रोथ के साथ। ये ग्रोथ अब स्टेबल होती जा रही है। अगले साल में मैं आपको दिखाऊंगा 5 साल का ग्रोथ, आप देखेंगे कि कहाँ हमारी ये कर्व बड़ी और कहाँ हम आज इस पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा नंबर अचीव कर रहे हैं ओवर न्यू प्रोडक्ट्स स्पेशली। ये यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि 2022 में हम एक 10 बिलियन करने वाली कंपनी है। बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट वो 16 बिलियन पे पहुंच और तकरीबन 80% की ग्रोथ के साथ 28 बिलियन पे पहुंच गए 2024 में। और आज हमारा सफर 30 बिलियन पे 80% थैंक्स टू अवर न्यू प्रोडक्ट शेयर है। बाकी रियल का 7% है, कन्वेंशनल प्रोडक्ट ग्रुप लाइफ ग्रुप हेल्थ 9% है और मैंका का शेयर इसमें ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 30 बिलियन प्लस में। मैं सिर्फ वैसे साहब बता दूंगा, थोड़ा सा एनलाइटन करेंगे आपको हमारे पीएनएल पे और फाइनेंशियल्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ 2025 और 2024 के रिजल्ट्स का। हमारा जो पीएनएल है उसके अंदर जो हम वकालत की थी वो 2024 के अंदर 1.35 बिलियन थी और 2025 के अंदर 1.1 बिलियन। कमीशन एक्सपेंस जो हमारा अराउंड 600 मिलियन के करीब था वो रिड्यूस होके अराउंड 400 मिलियन के करीब आया हमारा कमीशन इन 2025। सेम एज अगर हम टकाफुल ऑपरेटर की बात करते हैं तो 1 बिलियन की हमारी टकाफुल ऑपरेटर थी 2024 के अंदर और जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 बिलियन के मार्क पे टच कर रहे हैं। ओवरऑल इनकम हमारी 2.1 बिलियन की थी 2024 के अंदर, तो अब 2025 के अंदर 2.5 बिलियन की इनकम अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करने। नीचे आते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। एक्विजिशन एक्सपेंसेस 815 मिलियन के थे जो कि थोड़े परसेंटेज बढ़ के 900 मिलियन के करीब है। ओवरऑल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं 1.7 बिलियन से बढ़ के 2 बिलियन के करीब है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा दिसंबर 2024 366 मिलियन था और जिसके अगेंस्ट में इन 2025 वी हैव अचीव्ड 429 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेस के बाद हमारा 269 मिलियन का प्रॉफिट था और दिसंबर 2025 के अंदर 291 मिलियन का प्रॉफिट था। और ओवरऑल 5 इयर्स की समरी, अगर हम 6 ईयर की समरी की बात करें वो देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर जब देख रहे हैं आप ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 2020 से लेकर 2025 के देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। 2020 के अंदर 7.9 बिलियन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था हमारा और जैसे वकार साहब ने बात की कि 2022 के बाद हमने स्पेशल चेंजेस की, अपनी पॉलिसीज प्रोडक्ट्स नए लॉन्च की, मार्केट में लॉन्च की, हमने चीजें लेकर आए नई, जिसके अलावा 2020 के अंदर 10 बिलियन का हमने किया। उसके बाद 2023 के अंदर 16 बिलियन किया है। 16 बिलियन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जंप मारी 28.8 बिलियन के ऊपर 2024 के ऊपर क्लोज किया। देन इन 2025 हमने 30 बिलियन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन राइट किया। इसी तरह हम नीचे पीएनएल के अंदर आते हैं। पीएनएल के अंदर अगर आप आए तो जिस तरह हमारा कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज कर रहा है उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारा कमीशन एक्सपेंस है। आप कमीशन एक्सपेंस देखेंगे, कमीशन एक्सपेंस के अंदर जब हमारा 7.9 बिलियन का हमारे पास कंट्रीब्यूशन था तो हमने उस वक्त अराउंड 994 मिलियन का कमीशन पे किया था। जब हम 10 बिलियन के कमीशन के बिजनेस के ऊपर 2022 के अंदर तो हमने 847 मिलियन का कमीशन पे किया। जब हमने 2025 के अंदर 30 बिलियन का अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन अचीव किया, आप देखेंगे कि हमने खाली 395 मिलियन का कमीशन पे किया। ये हमारी वही प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी थी, जो प्रोडक्ट चेंज आए, स्ट्रक्चर चेंजेस आए, इसकी वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर क्या कहते हैं बेहतरी लेकर आए। टोटल मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो हम 208 मिलियन के ऊपर थे 7.9 बिलियन के प्रॉफिट के ऊपर। अब अल्हम्दुलिल्लाह 429 मिलियन के प्रॉफिट के ऊपर है 2025 के अंदर। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमारा 291 मिलियन के करीब। नीचे आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स की बुक्स है। 2020 जब हमने 6 साल पहले हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक्स थी 27 बिलियन थी, हमारा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 7.9 बिलियन का था। जब हमने 2023 के अंदर 16 बिलियन का हमने कंट्रीब्यूशन किया तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट्स की बुक 39 बिलियन के ऊपर आ गई। देन जब हम अल्हम्दुलिल्लाह 2025 क्लोज किया
तो हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक अराउंड 67% के ऊपर। टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स की बात करें हम लोग, तो टोटल एसेट्स की जो हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह जो बुक आ गई है अब वो 71 बिलियन के ऊपर आ गई है। हमारा जो इशूड कैपिटल है वो लास्ट ईयर 2024 के अंदर 1.3 बिलियन था और अब 2025 के अंदर 2.3 बिलियन के करीब है। फिर हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड सरप्लस है पीक ईयर का वो 150 मिलियन से, जो 2020 के अंदर 150 मिलियन था, अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 बिलियन को टच कर रहा है। ओवरऑल हमारी टोटल जो बैलेंस शीट की फुटिंग आ रही है वो 71 बिलियन की है। जी बता दें जी, ये कुछ की रिस्क है मार्केट और पॉलिसी रेट का रिस्क है, मगर हमारे फंड परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर सकता है, तो ये हम जो भी समझते हैं तो बताते हैं लोगों को। इसके अलावा हमारा रेगुलेटर है एससीसीपी और डीएसएक्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स किसी टाइम की प्रोडक्ट ऑफरिंग पे, ऑपरेशनल प्रोसेस पे या कुछ और एप्लीकेशन हम पे रिस्क आ सकती है, जिसको हम देखते रहते हैं। पॉलिसी लैब से कस्टमर रिटेंशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा रहा है, वो हमारी नई प्रोडक्ट्स में और रेगुलर प्रोडक्ट्स में भी कितने लोग लैब्स करके जाते हैं और कितने, उसके लिए हमने डिफरेंट आपको पहले बताया कि अपने ये लेते रहते हैं कस्टमर को एंगेज करने के लिए, तो ये हमें हैंडल कर सकता है सस्टेनेबल बिजनेस के ऊपर। तो ये हमारी की रिस्क है। इसके साथ हमारा की स्नैपशॉट जो है फाइनेंशियल्स का और ओवरऑल कोई क्वेश्चंस we are open and that is here to answer. Any question please? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरहान बात कर रहा हूँ लबीब एसेट से। मेरा एक सवाल ये था कि बजट के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं जिसके अंदर पहले ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस होती थी, जब आप रिडीम कराते थे तो कोई गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, बट नाउ फ्रॉम FY27 ऑनवर्ड्स जो गेन होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा if the holding period is less than 7 years. So how is it voting for you guys? Has it impacted your business or how is it panning out for you? थैंक यू सर आपके क्वेश्चन का, आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया। इसमें पहली बात आपके ये गवर्नमेंट के 7 ईयर पीरियड है वो इनिशियल ड्राफ्ट में था, बाद में जो प्रपोजल एंड फाइनेंस एक्ट आया है उसमें ये 7 के बजाय 4 ईयर हो गया। अप टू 1 ईयर रिटेंशन पे 15% टैक्स है, 1 से 4 ईयर रिटेंशन पे 10% टैक्स है और 4 ईयर के बाद कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ये है अगर देखा जाए कि टैक्स की वजह से लोग के रिटेंशन एटीट्यूड की तरफ जाएगा नहीं। तो अगर आपको 1 साल के अंदर आप पहले तो विड्रॉल करते हैं और वो गेन लेते हैं तो 15% टैक्स है, तो नेचुरली लोग 1 साल से ज्यादा रिटेन करने की कोशिश करें। और जिसकी पॉलिसी को 1 साल से ज्यादा हो गया, 4 साल के करीब है, तो वो कोशिश करेगा कि 4 साल से और रिटेन करें। ये पॉलिसी और कैश वैल्यूज और इसकी रिटेंशन में इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। और ये चूंकि अनटैक्स था पहले से, अब एक लॉ आ गया और ये प्रॉपरली जनरलाइज हो गया, तो ठीक है, अब लोगों को उससे कंप्लाइंस भी करना इसका मौका मिलेगा। पहले ये कंप्लाइन होते थे, पता नहीं होता था। तो हम इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, इसको हम ज्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि देखें हमारी जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन की प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये पॉजिटिव होगा और हमारी जो फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन की प्रोडक्ट है उसमें भी पॉजिटिव होगा। जब हम मार्केट में देखते हैं दूसरों की निस्बत, जैसे राज भाई ने बताया पहले साल भी और दूसरे साल भी, तो हमारी जो सेल्स टीम है उनसे हमने फीडबैक ली तो ये कह रहा है कि दिस इज नॉट फॉर रिटेंशन। पहले क्या होता था कि वो किसी टाइम पे कोई रिटेंशन कभी टूल हमारे पास नहीं भी होता अगर वैसा हमारे पास रखे, तो अब ये एक अच्छा टूल है जो इस चीज को समझते हैं, वो इसको समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं और समझ के रिटेन कर रहे हैं। तो हमारी टीम को भी ये हेल्प करेगा कि हम किस तरह उसको रिटेन करें 4 साल तक या पहले साल के बाद दूसरे साल। अच्छा, जनरली वैसे आप लोगों की रिटेंशन पहले भी शायद अच्छी होती होगी क्योंकि
ये जो आपका प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ इंश्योरेंस मिल जाती है ना, तो मतलब इस चीज से आपको कोई ज्यादा बेनिफिट है या मतलब स्टेटस को है आप लोगों के लिए? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा बेनिफिट है, जैसे मैंने पहले बताया, वो आपकी बात ठीक है कि कवरेज है, हम एक्चुअली करते हैं इन्वेस्टमेंट बनाते हैं थोड़ा गोल बेस्ड उसको बनाते हैं। तो गोल बेस्ड नंबर 1 का उसका गोल ही 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, तो वो उसको इम्पैक्ट करता है। अब टैक्स ने उसको स्ट्रेंथन कर दिया कि दूसरे एवेन्यूज की निस्बत उसको हमारे साथ रहने में ज्यादा फायदा है। सही है। अच्छा, ये इसकी जो एप्लीकेशन है ये रेट्रोस्पेक्टिवली हुई है, मतलब जिन्होंने 30 जून से पहले पॉलिसीज ली हुई है अगर वो रिडीम कराए उन पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? जी हाँ, लगेगा, क्योंकि लॉ में ऐसी कोई वर्डिंग नहीं है कि पॉलिसी पहले की हुई तो उस पर नहीं लगेगा। वो ये कहता है कि पॉलिसी की लाइफ क्या है, 1 ईयर तक है, इसका मतलब है अगर वो 30 जून से पहले इशू हुई है तो भी वो वैलिड हो। सारी पॉलिसी इसके अंदर शामिल है। वो उनका एतबार इससे होगा कि उनको टोटल इशू हुए हुए वक्त कितना हुआ है। 1 साल है तो रेट है, 1 से 3 साल है तो रेट 4 साल रेट है, और फिर 4 साल से बढ़कर है, इसकी लाइफ वहीं से ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी जी, अभी आपने फरमाया, हेलो आवाज आ रही है? जी जी जी, आपने अभी फरमाया कि केपीके, पंजाब और बलूचिस्तान के पेंशन फंड की ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है, तो ये मेहरबानी करके बता सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन का साइज क्या होगा? अच्छा, साइज ये ना वक्त के साथ साथ बढ़ेगा। मैं नंबर्स कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने अगस्त में साइन किया केपीके का, हम क्योंकि लाइसेंस बाद में मिला था तो 10 से ज्यादा एसेट मैनेजमेंट पहले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कल देखूं तो 1000 से ज्यादा लोग मेरे पास रजिस्टर हो चुके हैं और उनकी पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। सिमिलरली पंजाब में 1200 है, पंजाब हमने लॉन्च किया था दिसंबर में। इसमें होता क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उस कट ऑफ डेट के बाद जो नया एम्प्लॉय आएगा उसकी सैलरी से 10% बेसिक का उसका कटेगा और 12% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, वो पीएफएम के पास आएगा फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल बलूचिस्तान की पहली ट्रांजैक्शन हुई है, अभी एक ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन वहां हमारी टोटल ट्रांजैक्शन तकरीबन 2500 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि अकाउंट खुल चुके हैं। तो ये फ्यूचर में अच्छा मैच डेवलप करेगा जैसे जैसे गवर्नमेंट इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगी। अब गवर्नमेंट कोई सख्ती कर रही है, अगर लोग अकाउंट नहीं खुलवा रहे थे तो वो कह रहे हैं कि आप जो अकाउंट नहीं खुलवाएगा पंजाब में और केपी में उसकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी। तो ये जब मैयर्स होंगे तो वो जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं वो भी इसमें आए। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये 3 प्रोविंसेस जो कि बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब हैं, यहाँ से कितने लोग आप के पास आके तो अकाउंट खुलवा लेंगे एक दिसंबर 26 तक? हमने टारगेट किया हुआ कि 2500 से 3000 तक हम केपी में, और इसी तरह पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट खुद उसको रजिस्टर करे, उसमें हम कोई नंबर नहीं दे सकते। बलूचिस्तान वैसे ही ख्वाबलंग है, लेट्स सी कि वो कैसे आगे बढ़ता है। तो ये हमारा एक एक्सपेक्टेड। दूसरा, आपने फरमाया कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने भी आपको वहां से भी आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने वाली हैं या हो गई हैं? जी, मैंने ये कहा कि हमने इन दोनों का एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब आपको पता गवर्नमेंट का एग्रीमेंट साइन होने से रेडीनेस तक टाइम तो देखना पड़ेगा, 3 महीने लगते हैं या 6 महीने लगते हैं। तो इसमें दूसरी बात ये होगी कि तमाम जो 10 से 12 पीएफएम है एक दिन स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़े। जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स का जिन्होंने आज वक्त निकाला और हमारी ब्रीफ में शिरकत की। वी लुक फॉरवर्ड कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसी तरह आगे लेके चलें। एंड थैंक यू ऑल।